हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो संबंध रखता है उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बहुत ही जल्द पश्मीना के शॉल बनने लगेंगे। सुनकर के आप थोड़े से अचंभित हो जाएंगे कि हमने तो अभी तक यही सुना था कि पश्मीना जो है वो कश्मीर का है। अब तो वही कश्मीर का पश्मीना, अब वही कश्मीर के पश्मीना शॉल अब बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। इसके लिए कवायद जो है वो शुरू हो गई है। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने जल्द ही वाराणसी में पश्मीना के उत्पादन की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। विस्तार से समझेंगे इस आर्टिकल को। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में, तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें। आर्टिकल कहता है जो केवीआईसी है, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ऑफ इंडिया, हैज रोप्ड इन 4 इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम वाराणसी एंड गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फॉर प्रोसेसिंग रॉ पश्मीना वूल एंड फर्दर वीविंग इट इनटू अ वुलन फैब्रिक। तो जो रॉ पश्मीना ऊन होती है, जो ऊन शीप से मिलती है, उस ऊन को, रॉ ऊन को प्रोसेस करके वुलन फैब्रिक बनाने की प्रक्रिया, कौन सा ऊन, खासकर पश्मीना ऊन जो अभी तक सिर्फ कश्मीर आदि में पाया जाता था, उस ऊन का कपड़ा, उस ऊन का फैब्रिक अब वाराणसी और गाजीपुर में भी बनाया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने शुरू करी है। The globally acclaimed pashmina wool products, which are indigenous to high altitude regions of Leh, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर will now be made in वाराणसी। तो अभी तक हिंदुस्तान में सिर्फ लेह, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में ही जो पश्मीना के शॉल और पश्मीना का फैब्रिक मिला करता था, अब वो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी बनाया जाएगा। इस तरीके का एक प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया गया है। पश्मीना का ऊन, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, पश्मीना का ऊन दुनिया भर में, भारत में नहीं दुनिया भर में प्रसिद्ध है अपने सॉफ्ट फैब्रिक और अपने डिजाइन और अपनी क्वालिटी की वजह से। पश्मीना का ऊन जो है, उससे बनने वाले कपड़े बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं। एक पश्मीना का अच्छा शॉल जो है, प्योर पश्मीना का शॉल, कुड बी एज कॉस्टली एज 5 to 10 लाख रुपीज, या इससे भी ज्यादा का हो सकता है पश्मीना का कपड़ा। तो इतने बढ़िया उत्तम क्वालिटी के शॉल्स और फैब्रिक जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख में बनाए जाते थे, अब उनका प्रोसेस उत्तर प्रदेश में भी जो है वो शुरू हो रहा है। क्या होता है ये पश्मीना वूल, इसके बारे में बात करें। पश्मीना शॉल्स आर अ फाइन वेरिएंट ऑफ शॉल स्पन फ्रॉम कश्मीरी वूल। तो कश्मीर में मिलने वाली वूल कहां से मिलती है? कश्मीरी वूल इटसेल्फ इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम चांगथांगी गोट, जिसका साइंटिफिक नेम है कैप्रा एगाग्रेस हिरकस। नाम याद रखिएगा, चांगथांगी गोट। तो ये पश्मीना जो है वो किससे मिलता है? चांगथांगी गोट से, जो कि लद्दाख के पठार पर पाई जाती है। हाई प्लेट्यूज ऑफ लद्दाख में ये गोट जो है वो मिलती है, चांगथांगी गोट। कुछ इस प्रकार की दिखती है ये चांगथांगी गोट। इससे जो ऊन निकलती है उसको पश्मीना की ऊन कहा जाता है। पश्मीना के शॉल खास करके, और पश्मीना के फैब्रिक को सबसे ज्यादा प्रमुखता मिली थी मुगल काल में। मुगल एम्पायर के दौरान पश्मीना शॉल जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि मुगल एम्पायर एज ऑब्जेक्ट ऑफ रैंक एंड नोबिलिटी, तो अपने रैंक और नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करते थे ये शॉल्स। बाबर फर्स्ट एस्टेब्लिश द प्रैक्टिस ऑफ गिविंग अ खिल्लात। याद रखिएगा, इस तरीके का एग्जाम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन। खिल्लत एक वर्ड यूज किया जाता था इतिहास में, तो किसी को सम्मान में वस्त्र देना। आप जानते हैं जैसे आज किसी का सम्मान किया जाता है, उसको मोमेंटो या ट्रॉफी आदि दी जाती है, तो मुगल काल में, खासकर बाबर के शासन काल में, खिल्लत के रूप में सम्मान दिया जाता था। तो खिल्लत क्या थी? एक कपड़ा दिया जाता था। अ खिल्लत कुड बी अ सेट ऑफ क्लोथ कंसिस्टिंग ऑफ अ टर्बन, कोट, गाउन, ट्राउजर, शर्ट एटसेट्रा। तो खिल्लत के रूप में पगड़ी दी जा सकती थी, कोट, गाउन, पैंट, शर्ट, कुछ भी होता था। और ये सारे के सारे फैब्रिक्स जो है वो पश्मीना वूल से बनते थे, जो कि चांगथांग गोट से प्राप्त होती है। पश्मीना वूल इज प्रोड्यूस्ड बाय द पीपल नोन एज चांगपा। एक नोमैडिक पीपल है, खाना बदोश लोग हैं जो लद्दाख क्षेत्र में रहते हैं, जिनको चांगपा कहा जाता है। वो इस पश्मीना वूल का उत्पादन करते हैं। चांगपा रेयर शीप इन द हार्श क्लाइमेट वेयर टेम्परेचर ड्रॉप्स टू -40°C। ये जो चांगपा लोग हैं, ये इन भेड़ों को चराते हैं और इन भेड़ों से इस ऊन को प्राप्त करते हैं। बहुत ही ज्यादा कठोर तापमान में, -40 डिग्री तक जहां पे टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, वहां पर ये लोग रहते हैं और वहां से इस बोट से ये वूल प्राप्त करते हैं। This is the first time ever an attempt to introduce heritage craft of pashmina
outside J&K and familiarize the artisans in the rest of the India with this unique art. तो पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि ये जो वर्ल्ड फेमस पश्मीना है कश्मीर का, वो दरअसल कश्मीर से बाहर किसी दूसरे राज्य में आ रहा है और यहां पर आर्टिसंस को, कारीगरों को इसकी इस अनूठी कला से परिचित कराया जाएगा और उनको इस कला को अपने हाथों से करने का मौका जो है वो यहां पे दिया जाएगा। Pashmina, a type of extremely fine Kashmiri wool, comes from a Changra goat that is found in the high altitudes of India, Nepal and Pakistan. तो भारत में लद्दाख, लेह और जम्मू कश्मीर में और इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान के ऊंचे इलाकों में भी ये चांगथा गोट जो है वो मिलती है। इस ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इस ऊन से, जो गोट से ही ऊन मिल रही है उससे ही शॉल बन जाते हैं या उससे ये क्वालिटी फैब्रिक तैयार होता है। इसमें सिल्क को डाला जाता है, रेशम की मात्रा इस वूल में ऐड की जाती है और जितना ज्यादा रेशम होगा उतना ही फाइन क्वालिटी, उतनी ही बेहतर क्वालिटी पश्मीना के शॉल की मानी जाएगी। इस वजह से इसका प्राइस जो है वो 1000-2000 से शुरू होकर के लाखों रुपए तक जा सकता है। जितने क्वालिटी में, जितनी क्वांटिटी में इसमें सिल्क डाला जाएगा उस हिसाब से इसकी क्वालिटी जो है, इसकी गुणवत्ता जो है वो डिसाइड होगी। द प्योरनेस ऑफ पश्मीना इज डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ सिल्क दैट इज मिक्सड इन इट। जितना ज्यादा सिल्क उतना ही प्योर ये पश्मीना माना जाता है। अब पश्मीना वीविंग जो है वो 2022 जनवरी से वाराणसी में शुरू होने वाली है। दी 4 इंस्टीट्यूशंस ऑफ वाराणसी डिवीजन हैव स्टार्टेड प्रोसेसिंग रॉ पश्मीना वूल इन दिल्ली। तो दिल्ली में उन्होंने कच्चे पश्मीना ऊन को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है। ये पश्मीना जो है वो लद्दाख से लाया जाएगा और वाराणसी में इसको प्रोसेस किया जाएगा। Nearly 200 kg of pashmina wool processed in Delhi will be supplied to artisans at Leh and Ladakh in the first week of December. ये सारा का सारा प्रोसेस वाराणसी के अंदर, अब ये पश्मीना का ऊन जो है वो बनेगा, पश्मीना के ऊन से फैब्रिक जो है वो बनाया जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस शुरू किया गया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के अंतर्गत आती है। तो ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि एक अधिनियम के द्वारा बनाई गई है, एक वैधानिक इकाई है। It is an apex organization under MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के तहत ये काम करती है। इट वर्क्स विद रिगार्ड टू खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो खादी उत्पादन और गांव के अंदर जो उद्योग लगाए जाते हैं उनके संबंध में, उन रिगार्ड में ये बॉडी जो है वो काम करती है। It seeks to plan, promote, facilitate, organize and assist in the establishment of khadi and village industries in rural areas in coordination with other agencies in rural development wherever necessary. तो हिंदुस्तान के ग्रामीण क्षेत्र, गांव के लोगों को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए, उनको रोजगार के अवसर देने के लिए ये इकाई जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और विलेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। गांव के अंदर छोटे छोटे उद्योग खोले जाते हैं, जैसे कि ये पश्मीना का एक एग्जांपल है। इस तरीके के छोटे छोटे इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो गांव के अंदर खादी के संबंध में या और किसी एक्टिविटी में, कहीं बांस का फर्नीचर बनता है, इस तरीके की इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए ये KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है वो काम करता है। और इसी KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन द्वारा अब पश्मीना की जो प्रोसेसिंग है वो उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर होने वाली है। तो ये है पूरा का पूरा न्यूज आर्टिकल। अगर आप उत्तर प्रदेश स्टेट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी IQ पे अवेलेबल है और स्टडी IQ के सभी कोर्सेज में प्राइस हाइक होने वाला है। तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज को प्राप्त करें ताकि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो ना पे करना पड़े। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।